ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि रूस रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले साल की शुरुआत में अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। पिछले 20 सालों से रूस की गद्दी पर राज करने वाले पुतिन के पद छोड़ने की खबरें सामने आने के बाद उनकी हेल्थ को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल यह दावा किया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन पार्किंसंस बीमारी से ग्रस्त हैं और यही वजह है कि वे रूस की गद्दी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। पार्किंसंस, यह नाम शायद आपने पहली बार सुना हो। जब आप नाम ही नहीं जानते तो इसके लक्षण पता चलना भी आपके लिए नामुमकिन ही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर व्लादिमीर पुतिन को जो पार्किंसंस बीमारी हुई है वे क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और कैसे होता है इलाज। क्या है पार्किंसंस बीमारी? पार्किंसंस एक तरह का मानसिक रोग है। यह नर्वस सिस्टम में तेजी से फैलने वाला एक डिसऑर्डर है। इसे न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर के रूप में भी पहचाना जाता है। इस बीमारी का जल्दी से पता नहीं चल पाता क्योंकि यह दिमाग में धीरे धीरे विकसित होता है। हालांकि यह शुरुआत में एक सामान्य किसी बीमारी की तरह ही होती है, पर जब धीरे धीरे विकसित होने लगता मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव। मस्तिष्क की गहराई में एक निग्रा नामक क्षेत्र होता है। निग्रा के कुछ सेल्स डोपामाइन बनाते हैं जो एक तरह का केमिकल होता है। यह मस्तिष्क के चारों ओर से आपको संदेश देता है। उदाहरण के तौर पर यह समझिए, जैसे जब खोजली करने का मन होता है या किसी चीज को हिट करने का मन करता है तो डोपामाइन जल्दी से उस नर्व को नियंत्रित करने वाले नर्व सेल्स को संदेश भेज देता है। जब यह सिस्टम सामान्य रूप से चलता है तो कोई भी कार्य करने की क्षमता और गुणवत्ता अच्छी होती है। जब समान कार्य करने में परेशानी होने लगती है तब आप पार्किंसन बीमारी का शिकार होते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? इस बीमारी के अलग अलग तरह के लक्षण हो सकते हैं। कंपनियों, गति धीमी हो जाना, मांसपेशियों का कठोर होना, संतुलन में परेशानी, खुद से होने वाले कार्यों का न होना जैसे पलकें झपकना, कारण समय हाथों का हिलना, हंसना। इसके अलावा इस बीमारी के कारण बोली में परिवर्तन, लिखावट में परिवर्तन जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। किन कारणों से हो सकती है ये बीमारी? यह बीमारी जेनेटिक कारण से, वायरस के संपर्क में आने से, दिमाग की नस का दबने, सिर पर चोट लगने, वातावरण बदलने के कारण हो सकती है। कैसे की जा सकती है इस बीमारी की पहचान? स्वास्थ्य हिस्ट्री, सीटी स्कैन, एमआरआई, डोपामाइन रिपोर्टर, DAT। कैसे होता है इलाज? इस बीमारी के 5 स्तर होते हैं। पहले चरण में लक्षण नजर नहीं आते हैं। जब शरीर में कंपन होने लगता है तब यह बीमारी का दूसरा चरण होता है। तीसरे चरण में अन्य लक्षण दिखने लगते हैं। चौथे चरण में खड़े होने और चलने में परेशानी होने लगती है। 5वें चरण में मानसिक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। देखने की बीमारी भी इसी अवस्था में होती है। अब ऐसे में जब दूसरे चरण पर आने के बाद तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ज्यादातर डॉक्टर इस बीमारी के इलाज के लिए जीवन शैली में परिवर्तन, दवाई, थेरेपी, एक्सरसाइज और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन की प्रक्रिया अपनाते हैं।